आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ बेहतरीन कंपनी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मार्केट की लीडर है और बेहतरीन मल्टी बैगर साबित हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी मल्टी बैगर साबित होंगी और बहुत अच्छा पैसा बना के देंगी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ कंपनी अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो पहले ध्यानपूर्वक सुनिए कि कंपनियों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान में रखिए, अपने गाढ़ी कमाई का पैसा मैक्सिमम ऐसी कंपनियों में लगाइए जहां आपका पैसा सुरक्षित हो। पैसा सुरक्षित है, पैसे बनते रहेंगे। पैसा सुरक्षित नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत जल्दी शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा गंवा मत बैठिएगा। बहुत मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं, एक एक पैसे को जोड़ना है और उसे आगे बढ़ाना है। तो चलिए, मैं पहली कंपनी बताने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। विनाती ऑर्गेनिक्स केमिकल क्षेत्र की बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर साबित हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी मल्टीबैगर साबित होगी। कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल में कुछ इंटरमीडिएट्स, एटीबीएस और मोनोमर्स बनाती है। ये मोनोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग वर्ल्ड का, विश्व के लगभग 50% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और कंटिन्यू प्रॉफिट देती रही है। पिछले 2 साल से केमिकल कंपनियों में थोड़ा सा परेशानी रहा है। इनके रॉ मटेरियल में कॉस्ट में इजाफा होने के कारण से इन कंपनियों का रिजल्ट थोड़ा सा दबा हुआ सा आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। हमेशा कोई कंपनी ऊपर नहीं जाती, ऊपर नीचे होते हुए फाइनली अच्छी कंपनियां ऊपर ही जाती हैं। तो पिछले 2 साल से इन कंपनियों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो घबराने की बात नहीं है। हम कंपनियों को देखेंगे कंपनियां क्या कर रही हैं। चलिए देखते हैं ज़रा। अगर चार्ट की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 2021 से कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। 2021 में लगभग इसका देखिए, लगभग 1600 के 80 के आसपास था और अभी भी लगभग वहीं पे बना हुआ है। तो इसका मतलब नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी 2 साल से कंसोलिडेशन फेज में अपने आप को गुजार रही थी। कंसोलिडेट होने के बाद कंपनी अब आगे बढ़ने को तैयार है। मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखिए किस तरीके से। ये देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसका नेट प्रॉफिट भी देखिए, ये यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा था। उसका रीज़न ये था कि इन केमिकल कंपनियों के रॉ मटेरियल के दाम थोड़े से हाई हो रहे थे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप देखिए, ईयरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो देखिए 2021 में 954 का, 2022 में 1618 करोड़ का, 23 में फिर 2000 का और अभी 1891 करोड़ का हो चुका है। कंटिन्यूड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। एक क्वार्टर और है, नो डाउट 2000 के ऊपर चले जाएगा प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ। इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 2020 में था 334 करोड़ का, फिर 269, फिर 347, फिर 458, अभी 408 का। एक क्वार्टर अभी भी बचा हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ईपीएस भी बहुत अच्छा है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स को देखिए किस तरीके से 10 साल में 14% का, 5 साल में 23 का, 3 साल में 26 का कंटिन्यूड बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 2 साल से रिटर्न नहीं, इस कारण से आपको ऐसा दिख रहा है। बेहतरीन कंपनी है, इन्वेस्ट के लायक है, देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट 74% रखी हुई है। एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग एंजॉय कर रही है। बिल्कुल भी अपने स्टॉक को कहीं भी दूसरी जगह जाने नहीं दे रही। FI देखिए कंटिन्यू बढ़ा रहे, 4.47 से 4.64 हो गया। DI 8.11 से 8.18 हो गया। बाकी आम पब्लिक के पास बेहतरीन स्टॉक है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दूसरी कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है केमिकल सेक्टर की और पिछले समय में बहुत अच्छा रिटर्न भी दे चुकी है
और आपको बताना चाहूँगा कि विनाती और SRF दो बेहतरीन कंपनियां हैं, मार्केट लीडर कही जानी चाहिए। चलिए हम देखते हैं ज़रा। ROE 22 का है, ROC भी 22 का है, बेहतरीन है। मोर देन 20 इज़ बेस्ट। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसका, देखिए चार्ट किस तरीके का बना हुआ है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 2021 से यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बेहतरीन है कि पिछले 2 साल से कंटिन्यू कंपनी इस जोन में है, और जैसे इस जोन को पार करेगी एक अच्छा खासा रिटर्न देगी। कभी कभी बड़ी कंपनियां एक पर्टिकुलर जोन में फंस जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी अच्छा कर रही है। उसका देखना है तो आप उसका रिजल्ट देखिए, समझ में आएगा। सेल्स ग्रोथ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से है। इसी तरीके से हम चाहे तो ईयरली रिजल्ट पे देख सकते हैं। देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 2021 में 8,400, उसके बाद फिर 12,022 में हुआ, फिर 14,000 हुआ, और अभी तक 13,000 हो चुका है। अभी एक क्वार्टर ऑलरेडी बचा हुआ है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25, 25, 24, 22। ये पिछले 2 साल से चूँकि रॉ मटेरियल के दाम में बढ़ोतरी होने का कंपनी थोड़ा सा, सारी केमिकल कंपनियों पे थोड़ा प्रेशर था, तो 25% प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ज़बरदस्त होता है। दैट मीन्स 22-25% आ रहा है। दैट मीन्स आपको नो डाउट 30-35 का आपको CAGR 100% मिलेगा। तो 1-2 साल कंपनियाँ नहीं चलती हैं, तो नेक्स्ट 2 साल में कंपनियाँ चलेगी। दैट मीन्स ये मान लीजिए कि आपका पैसा बहुत जल्दी 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखिए बेहतरीन है। देखिए किस तरीके से 1198 करोड़ से बढ़ के 1889 करोड़, फिर 2162 करोड़, अभी 1733 करोड़ का हो चुका है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इन कंपनियों में, बेहतरीन कंपनियां हैं। अगर हम देखना चाहें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो देखिए किस तरीके से कंपनी के पास 50% शेयर है, FI के पास 20%, काफ़ी अच्छा डिसेंट होल्डिंग। DIs के पास देखिए 14% का है, और आम पब्लिक के हाथ में भी 15% का। कोई भी अपनी शेयर होल्डिंग घटाने को तैयार नहीं है। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी का। मैं आप लोग को बता दूं कि आप देखिए यहाँ पे इनका अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए कि 10 साल में 15% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुआ है, लेकिन 5 साल में 22 और 3 साल में 27% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुआ है। मतलब जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जा रही है अपने सेल्स ग्रोथ को बढ़ाती जा रही है। इसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ को देखिए, ये ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, ऑलमोस्ट 30% के आसपास, मोर देन 30%। CAGR देखिए 10 साल में 50%, 5 साल में 44, 3 साल में 30, और अभी 11% का है। चूँकि 2 साल से कंसोलिडेशन फेज में थी, इस कारण से थोड़ा सा कम है। अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन कंपनियां हैं दोनों, विनाती ऑर्गेनिक और SRF। इस टाइप की कंपनियों में कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। विनाती हो गया, SRF हो गया, और दीपक नाइट्राइट हो गया, या फिर फाइन ऑर्गेनिक्स हो गए, ये सारी कंपनियां बेहतरीन हैं। क्योंकि 2 साल से केमिकल कंपनियां नहीं चल रही, इस कारण से बहुत से लोग परेशान हो गए कि नहीं चल रहा है, पैसा रुक गया। ना, ऑलमोस्ट जिस कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 साल रुक गए, 2 साल और रुकिए, और देखिए फिर कंटिन्यू प्रॉफिट होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और आपको कहूँगा कि उल्टी पुल्टी छोटी कंपनियों में पैसा नहीं डालिए, अच्छी कंपनियों में डालिए, पैसा बनेगा। हाँ, हो सकता है 1-2 साल आपको रुकना पड़े, नहीं चले तो परेशान नहीं होते। 8 साल 10 साल के लिए मार्केट में रहिए, आपको डेफिनेट मिलेगा, और 100% बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अरे भाई सीधी सी बात है कि हम बैंक में पैसे रखते हैं, 7 से 8% मुश्किल से मिलता है, तो 20 से 25% यहाँ ग्रोथ मिलेगी, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू, गुड लक।